अब अपने पास ना ये कपड़ा ऐसे डबल फोल्ड है और ये खुला भाग है, ये यहाँ पे अपना बंद वाला भाग है। ठीक है, तो जो अपन ने ये फर्मा काटा था ना, फर्मे को अपन को इस तरीके से रख देना है। तो ये हमारा पीछे वाला भाग है, वो मार्केट इसके पास है, ये इसमें लिख के रख लेंगे बैक पार्ट। ये अपना पीछे का भाग है और ये वाला अपना आगे का भाग। हाँ, इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये कट लगाया है, इस तरीके से यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। इसको ट्रेस कर लिया, ऐसे अपन इसको कर लिया। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है हमको, पहले तो जैसा है ना वैसे के वैसे ट्रेस कर, और ये निशान लगाना। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको अपन को हटा देना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हाफ इंच बढ़ा के लेना है। क्यों? सिलाई वाला मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे अपन आधा इंच सिलाई वाला मार्जिन ले लेंगे। जितना आप दबाते हो उतना आपको यहाँ पे बढ़ा के ले लेना है। ठीक है, अब ये वाला फर्मा लेंगे अपन, इसमें भी अपन को बढ़ाना है हाफ इंच। ऐसे रख लो, ऐसे रखा था तो ऐसे रख लो, यहाँ पे अपने पास कपड़ा बच जाएगा। इसका ज़रूरी नहीं कि उरेब में कटे, नहीं ज़रूरी नहीं, कटने के बाद फिर उरेब हो जाता है। नहीं, इसमें भी ये वाला कट, एक ही साइड का बढ़ाना है। अब उसके बाद हाफ इंच यहाँ पे अपन सिलाई वाला मार्जिन दे देंगे। बस याद क्या करना है, यहाँ पे हमने ये निशान लगा के रखा था, वहाँ पे हमें करना है। हाफ इंच हमें बढ़ा के लेंगे। अब इन्हीं निशानों पे अपन कटिंग कर देंगे। हम डालेंगे ना, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है हमको, अस्तर ही काटना है हमको। पहले अस्तर काटोगे, जो अपना मेन कपड़ा होता है वो अपना बाद में कटता है। गले की मार्किंग हमने इसमें नहीं करी है क्योंकि अपन पेपर फ्यूजिंग से गला बनाएंगे, इसीलिए। यहाँ पे हमको ये वाला कट ज़रूर से लगा लेना है। ये कट हमें लगाना रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट को जब जोड़ते हैं तो ये हमारे मिलके आने चाहिए। ये लगाना है और इसमें हमें ये वाला कट। ये हो गए हमारे, इसमें भी ये वाला कट, ताकि जब आप इसको सिलाई करोगे ना, ये इससे हमारे मिल के आने चाहिए। ये इस तरीके से यहाँ जुड़ जाएगा और ये हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे आगे वाले भाग हो गए और ये हो गए हमारे पीछे वाला भाग। अब अपन इसकी मेन कपड़े पे कर लेंगे। इस तरीके से जितना कपड़ा यूज हो रहा है उतना बिछा लो और उसको सेट कर लो। अस्तर से थोड़ा सा बड़ा काट सकते हैं, इसको एक लाइन कर। और यहाँ कपड़ा है, उरेब में भी निकल जाए, पूरे में भी निकाल सकते हैं, बाकी सीधा निकालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाने में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि गोल शेप आया ना, उरे में काटने की जरूरत नहीं है। यदि आप उरे काट दोगे ना तो फिर जोड़ने में बड़ा हो जाएगा। उरे में वो जो होती है ना कटोरी वाले ब्लाउज होते हैं ना, वो उरे में रखते हैं।
दो छाटेंगे बाद में। तो जैसा इस तरह के काटे ना, वैसे हमारे पास ये जो मेन कपड़ा है ना, इस पर भी अपन इस तरह के काटते हैं, ठीक है। तो अपना कपड़ा ने 4 फोल्ड में रखा है, ठीक है, 4 फोल्ड में है। और अपन को रेडी चाहिए आस्तीन 11 इंच की, और 1 इंच काय में जाएगा अपना सिलाई में, और प्लस ये पफ वाली है तो अपन को 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो अपन को कितना रखना है कपड़ा, 15 इंच। पफ के लिए कपड़ा देना है अपन को, इसलिए अपन यहाँ पे ले रहे हैं 15 इंच। यहाँ से वही अपन जाएंगे 3 इंच डाउन, फिर यहाँ पे अपन कितना रखते हैं, आर्मोल का आधा रखते हैं। अपन को यहाँ पे आर्मोल का आधा नहीं रखना, उसमें अपन को 2 से 3 इंच बढ़ा के लेने हैं। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे पफ वाली आस्तीन बना रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा फ्लेयर चाहिए इसमें। और 2 इंच सिलाई वाला मार्जिन बढ़ा के लेंगे, क्योंकि लूज़ चाहिए ना, अपने जो फ़ोटो डाला है ना उसके हिसाब से चल रहा है। ऐसे तो अपन यहाँ पे 2.5 इंच लेते हैं, पर अपन को पफ वाली चाहिए तो यहाँ पे भी अपन को वो डालने हैं गैदर्स, तो यहाँ पे भी अपन थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। और इसको हम यहाँ से मिला लेंगे। नीचे से फिटिंग का निशान था अपना कितना, 11 इंच, तो 11 का आधा कितना हो गया, 5.5। लेकिन क्योंकि पफ वाली बना रहे हैं तो यहाँ पे भी अपन को बढ़ा के लेना है 3 से 4 इंच। यहाँ मैं बढ़ा रही हूँ 4 इंच, 2 इंच, और सब में मार्जिन अपन को 3-4 इंच बढ़ा के लेंगे। फ्री साइज में करनी है कटिंग, ठीक है, क्योंकि अपन इसमें रफल डालेंगे। कोई आर्म होल का कोई मेजरमेंट नहीं लिया, बस वहाँ से नहीं। कितना लिया ये आपने? 3 इंच बढ़ाया है और 2 इंच का सिलाई मार। मतलब जितना आर्म होल आया उसमें प्लस 3 इंच कर दिया। हाँ, 2 इंच सिलाई मार। आधे आधे। तो यहाँ पे अपना पफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे हमारी बेल्ट लग जाएगी। नहीं, अपन को ना यहाँ पे गला बनाना है। तो गला हमने किस प्रकार से रखा था, अपन ने यहाँ पे पट्टी ली थी कितने इंच की, 3 इंच की हमने यहाँ पे शोल्डर पट्टी ली थी। लेकिन जब आप सिलाई करते हो तो कितना इंच दबाते हो, आधा इंच दबाते हो। तो आपको बकरम पे कितना इंच बढ़ा के लेना है, आधा इंच। मतलब जो अपना गले की चौड़ाई 3 इंच हो रही थी, अब वो कितने इंच आएगी कपड़े पे, इतना याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली बात। उसके बाद गला हमको देखना है लंबाई। तो गले की लंबाई हमको कितने इंच चाहिए, 6 इंच। लेकिन अपन फ्यूजिंग काटते हैं तो उसको भी अपन आधा इंच बढ़ा के लेंगे, ठीक है। तो 6 का ये कितना हो जाएगा हमारा, 6.5, ठीक है। इतना अपन को याद रखना है, मतलब आपको लंबाई में और चौड़ाई में आधा आधा इंच बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो अपन उसी हिसाब से इस पे चलते हैं। अपने पास ना पेपर फ्यूजिंग है, तो यहाँ पे गला हमें रेडी, हम यहाँ नापने में कितना आ रहा था, 3, तो बकरम पे काटते समय कितना लेना है हमको, 3.5, आधा इंच हमने बढ़ा लिया है। उसी प्रकार से लंबाई में भी हमको 6 तैयार चाहिए, तो हमें कितना लेना होगा, 6.5 इंच। यहाँ लंबाई और चौड़ाई में हमको आधा आधा इंच बढ़ा के लेना है, ठीक। अब जितना ऊपर चौड़ा है उतना ही हम नीचे चौड़ा ले लेंगे यहाँ से। गले का भी आधा आधा इंची। हाँ।
6 से 6.5 लिया, 3 का 3.5। तो यहाँ पे हमने लिया है चौड़ाई में 3.5 इंच और लंबाई में हमने लिया है इसको 6.5 इंच। ठीक है, तो हमको ना यहाँ पे पान गले का शेप देना है, तो ऐसे इजीली नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी सीधी लाइन है इसका हम कर लेंगे आधा, और यहाँ पे जितना हमने आधा लिया है उसका भी हम कर लेंगे आधा। ठीक, इस लाइन को ऐसे मिला दिया हमने पहले रफली। फिर हमको शेप देना है, तो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे मोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से शेप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको 1-1 इंच एक्स्ट्रा देना है। एक इंच एक्स्ट्रा दे रहे हैं जिस पे तुरपाई होती है, लेकिन आज मैं तरीका बताऊंगी उसमें ना आपको तुरपाई करने की ज़रूरत है ना कुछ, है ना, वो डायरेक्ट अंदर रहेगा और सिर्फ हमको पलटाना रहेगा उसे। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमको पीछे वाला गला ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पीछे में ना क्या चेंजेस हो जाएगा, ये तो हमारे हो गई थी आगे वाले भाग की बात। ठीक है, अब अपन ले लेते हैं पीछे वाला भाग हमारा। ये है हमारा पीछे वाला भाग, जिसमें अपन को क्या देना है, गला हमारा पैक रहेगा, उसके साथ साथ क्या आएगा, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन आने वाला है। ठीक है, तो फिर हमें वही प्रोसेस करनी है, यहाँ से हमें शोल्डर पट्टी रखनी है। ठीक, शोल्डर पट्टी कितने इंच, 3 इंच। 3 इंच की हमने रख ली यहाँ पे शोल्डर पट्टी। उसके बाद देखेंगे कितना हमारा गला बच रहा है। ये हो रहा है हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कट है। ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 4 इंच। कितना आ रहा है, 4। तो जब बकरम पे काटेंगे तो कितना लेना है हमको, 4.5। लंबाई हमको यहाँ पे रखनी है 3 इंच और हम बकरम पे काटेंगे तो कितना लेंगे, 3.5। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। वैसे इतना भी ठीक लगेगा। ठीक है, 3.5 का रख लेते हैं अपन। पीछे का गला 3.5 और आधा इंच बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंच। उस आगे वाले गले की भी चौड़ाई 4 इंच लिया आपने? नहीं, उसकी ध्यान नहीं दिया आपने। वो हमने कितनी ली थी, जितना शोल्डर पट्टी में आ रहा है, बाकी जो बचा है वो पूरा ले लिया था। 3 इंच अपन ने शोल्डर पट्टी ली, अपन ने शोल्डर अलग अलग रखे ना, बाकी का जो बचेगा वो तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 4.5 बाय 3.5 हमें चाहिए, तो हमें कितना लेना है, 4 इंच। एक मिनट, नीचे का ये हमें लेना है 4.5 और लंबाई में हम ले रहे हैं इसको 4 इंच। ठीक है, पहले तो अपन इसका बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम दे देंगे इसकी गोलाई। गोलाई हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच की, और इस तरीके से हमको दे देना है शेप। तो ये आ जाएगा हमारा बोट नेक टाइप में। ठीक, पीछे का ये हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे देना था डिज़ाइन। साढ़े 3 इंच का गला है और उसके बाद हमको गले में थोड़ा सा डीपनेस रखना है, तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे 8 इंच। तो कुल मिला के ये कितना हो रहा है हमारा, 12 इंच। ठीक, तो यहाँ पे हमको आधा इंच बढ़ा के लेना है, कितना, 12.5 इंच। अब जो ये इतना बच रहा है यहाँ पे हमें देना है सर्कल। तो यहाँ पे हमने कितना इंच लिया है, 4.5 लिया है। अपन यहाँ पे भी पहले 4.5 ही रख लेते हैं और एक हम यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेंगे।
उसके बाद में यहाँ पे हमको आधा इंच का मार्जिन लेना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से हमको एक गोला ड्रॉ कर, ठीक। ये अपन को गला चाहिए। अब ये ब्रॉडनेस ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, किसी को कम चौड़ा पसंद है तो कम रख लेंगे, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा। अपन ज़्यादा ही रख रहे हैं तो अपन इस तरीके से ज़्यादा ले लेंगे। अब कटिंग हमें करना है इसके 1-1 इंच बाहर से, 1-1 इंच बाहर लेके हमें कटिंग कर देंगे। बीच में कट लगा देंगे। ये अपना कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब फ्यूज़ कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। इसमें और कटिंग करेंगे अपन। देखो इसके ना 2 तरीके हैं। एक तो क्या कर लो, आप काट लो और काट के उस पर चिपका दो, ठीक। दूसरा तरीका और ये है कि इसको अपन इस तरफ भी छाप लेते हैं। इस तरफ दिख रहा है ना, तो ये और ज़्यादा फिनिशिंग देता है। दिख ही रहा है अपन को, ये इस तरफ भी छाप लेते हैं तो क्या है, आपको सिलने में इसको दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ने छाप लिया और ऐसे करके अपन इसी पे क्या कर देंगे, सिलाई डाल देंगे। और वो प्रेस लगाना वहाँ पे। तो अपने पास ये रखा हुआ है, ये क्या है, अपना अस्तर है, ठीक है। अस्तर में ये बीच में कट लगा है और अपने इसमें भी कट लगा हुआ है। अपन को सिर्फ इसके ऊपर चिपकाना है। जैसे और अपन क्या करते हैं, दूसरा वाला जो रहता है ना, अपन एक कपड़े पे चिपकाते हैं, उसको काटते हैं, उसके बाद फ्यूज़ करते हैं। पर जब 3 अस्तर लगा रहे हैं ना अपन, तो ये बेस्ट रहता है। तो आप क्या करोगे, इसी पे चिपका लोगे और इसी पे सिलाई कर लोगे और इसको पलट दोगे, तो अपन को तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरपाई की जगह क्या यूज़ करेंगे अपन, सिलाई करेंगे इसमें। हाँ, 2 अस्तर वाले में ये कर सकते हैं। बाकी आप लोग नेट के ब्लाउज बनाते होंगे, नेट में भी 2 अस्तर ही लगते हैं, एक शाइन वाला लगता है, एक प्लेन लगता है। उसकी सिलाई भी ज़्यादा लिया करो। नहीं, मैंने खुद के लिए बनाया। उसकी सिलाई कितनी? सिलाई बिल्कुल सिंपल है ना, 250 से स्टार्ट है उसकी सिलाई। 3 अस्तर वाली 250 से कम मत लेना। हाँ, मेहनत बहुत होती है ना उसमें। सिंपल ब्लाउज में भी सिंपल हो चढ़े 250 रुपये, 150 में तो रो दी। कोई देना नहीं चाहता है। मत सिलाई, एक बार भगा दो, दूसरी बार खुद आएंगे। बोलते हैं कितना में तो सिलाती हूँ मैं उधर। जहाँ सिलाती वहाँ उनको ना अप्सरा का एड्रेस दे दिया करो, बोलना वहाँ चले जाओ सिलवाने। देखो ये अपन ने चिपका लिया ना, और अपन कहाँ पे सिलाई डालेंगे, ये जो निशान है ना, यहाँ पे अपन सिलाई डाल लेंगे। ऐसे अपना ये पीछे वाला है, इसमें भी लगा लेंगे बीच में कट। और यहाँ पे भी इसको अपन फ्यूज़ कर लेंगे। तो अपन को क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे जमा लेना है और इसको अपन चिपका लेंगे। अब ऐसा करेंगे, पूरा एक ब्लाउज सिल के बताया करूँगी आपको, फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1-2 दिन तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
फिर आप लोग के वेट में ना मेरा 5-6 दिन कितने दिन तो निकल गए, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मैं काट के पूरा सिल के बताऊँगी, फिर आप लोग सीख के बताना। नहीं तो वो नेट में तो 3 अस्तर लगते ही लगते हैं। कपड़ा बचेगा तो एक वो अपन यहाँ पे भी लगा लेंगे। नेट वाला रहेगा वहाँ पे तब तो कैसे होगा? बटन भी लगा सकते हैं। बटन में वो लगाऊंगी, हुक के साथ वो मैं वो के साथ में हम लटकन भी लगा सकते हैं ना। हाँ टैसल भी लगाएंगे। नहीं रेडीमेड मगर वो गड़ते हैं। चलो अब प्रेस कर लिया, अब चलते मशीन की और। टाइम है आप लोग के पास? तो इसमें क्या किया था हमने, ये गला जोड़ के लिया है ना, पहले हम यहाँ पे सिलाई डाल लेते हैं। अस्तर वाले में पहले क्या करना है, हमको दूर वाली सिलाई डालनी है, ठीक है। ये पास वाली नहीं डालनी है, वो अपन डायरेक्ट उसमें डालेंगे, ठीक है। ये क्यों डाल रहे हैं, क्या होगा जब आप इसको वॉश कर लोगे ना, धोने के बाद ये उखड़ जाए, लेकिन अपन सिल लेंगे तो उखड़ेगा नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसमें सिमट नहीं पाएगा। तो इससे क्या बच रहा है, अपनी तुरपाई बच रही है, अपन को तुरपाई नहीं करनी पड़ेगी, और प्लस ये अंदर चला जाएगा, दिखेगा नहीं। तो ये अपन ने सिल लिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपने मेन कपड़ा उठाएंगे, ये अपन बना रहे हैं 3 कपड़े का, ठीक है। 1 2 3 ये मेन कपड़ा है, ये दोनों अपने अस्तर है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने मेन कपड़े को बिछाना है। अपने ये मेन कपड़े को बिछा लिया अपन ने। उसके बाद अपन ये वाला कपड़ा, ये बिछा लिया, और उसके बाद में अपन को इसको इस तरफ पलटना है। ये इसमें उल्टा सीधा बहुत होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, और इसके ऊपर अपन को इसे रखना है। अब जो संभालने वाले होंगे वो तो सी लेंगे, पर कुछ लोग ना संभाल नहीं पाते, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले चारों तरफ सीना पड़ेगा। पर मैं तो संभाल लेती हूँ, तो मैं इस तरीके से बता रही हूँ। तो इसको अपन इस तरीके से रख के पहले अपन पिन लगा लेते हैं। हिंदू मैम हाँ जी, यहाँ पे अपन पिन लगा लेते हैं। और प्लस अपन यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे हमारा सर्किल है। और दूसरा यहाँ लगाएंगे, जब ना उतना आप सिलाई डालिए, लेकिन अब अंदर वाली सिलाई है इसके ऊपर आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरे में सिलाई करनी है। यहाँ पे सिलाई दिए, अब जो हमने सिलाई की है, यहाँ सिलाई डाली इसके हाथ में अंदर से इसका पेपर अपन काट के डालेंगे, ठीक है। इसमें आप काट के इसके बाद में एक कट लगाना है सेंटर पे, यहाँ पे लगाने हैं छोटे-छोटे कट इस लगाने हैं, लास्ट में सिलाई हम करेंगे। इसके बाद में क्या करना है, जो एक वाला है ना, सिर्फ इसको उठा के हम इसे अंदर की तरफ रखना है। अब अंदर का पट्टा है इस तरह से यहाँ पे उसके बाद और फिनिश ओके, इस तरीके से यहाँ पे इस तरह का लगाना है, अस्तर वाली साइड, अपनी कपड़े करना है, अस्तर वाली साइड। इसको ना नीचे छोड़ देंगे, नीचे से मुड़ जाता है, ये सिलाई ले लोगे ना आप, नीचे से बड़ा बड़ा अब अपन को इस तरफ होना है और इस तरफ से ऐसे कपड़े को खींचना है, चलता उसी का मुझे घर पे पहुंचेगा तभी तो
जो बकरा मेरा वो तो अपना अंदर चला गया, कहीं से दिखना नहीं है उसे। फिर यहाँ पे अपन दे देंगे उसकी सिलाई। अब यहाँ पे भी देखो एक टाँका अपन को तोड़ना पड़ता है। यदि इस टाइप की उसमें फिनिशिंग चाहिए ना, अपन को एक टाँका इसका तोड़ना पड़ेगा, जो बीच वाला है। भी गले में भी करते हैं और इसमें भी करेंगे, तो वो उस तरफ नहीं रहता है, बैठ जाएगा वो। बैठ जाता है। जो फूला फूला दिखता है ना वो नहीं दिखता, फिर बिल्कुल ऐसे अपना बैठ जाता है। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसलिए पहले अपन करेंगे यहाँ पे सिलाई डालेंगे बाद में। लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है। और बोला लेना। ये मछली वाली थी, कौन सी थी? क्या पूछा था? जा रहे थे ना, इसमें तो ये गिरा साइड से लोगे थे, साइड से उस टाइम नहीं यार। इसको तुम्हारी में जा रही है, इसको अलग करके निकल नहीं वो अलग साथ में जोड़ के चाहिए तो ज़्यादा फिनिशिंग देखते हैं। अलग अलग चीज़ सकते हैं, पहले ऊपर का सिलो, फिर ये जो कांटा होता है इसके बाद में बटन लगाना पड़ता है। बटन लगाना पड़ेगा। वो पैक ही रखना चाहिए, कुछ भी बटन वगैरह, फिर वो पहनने में दिक्कत नहीं होती, ओपनिंग वगैरह से ओपनिंग वगैरह हाँ। बाई चांस कभी दिवाली में बहुत प्रॉब्लम आती है। पहनने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको ओपनिंग रखती हूँ। चोरी भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं सोची हूँ हुक लगाऊंगी, हुक के ऊपर हुक लगाऊंगी। हाँ। तो यहाँ हुक लगाएंगे। हाँ। हाँ, हुक के साथ वो भी देना चाहिए। हमें हर एंगल से खाने में डाउट करना है, क्योंकि ये सभी कस्टमर दे जाएगा ना, आप घर बैठ के आराम से सीख सकते हैं। यहाँ गए, देखिए, और यहाँ पे पकड़ना है। ये लगा दो, लगा दो। इसको की गुलाई में डालते हैं, बस सीधे जाओ, घुमा जाओ, यहाँ पे तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना, नीचे धागा गया। वहीं जाके हम लोग यहाँ पे आके पकड़ेंगे, बीच में हमको 2 लाइन करनी पड़ता है, छोटी हाथ में लेना और यहाँ पे इसको पकड़ना है। ठीक है, हमने और फिर जाना अब जैसे आगे जाता है, वैसे अपन को हवा के छोड़ के यहाँ पे यहाँ सेंटर में आएंगे, बीच में इसका करना है और आधा गला बनाने का बाएं साइड है, लेकिन हम इसी से गया है ऊपर वाला, इसकी बाएं समझ के काम करने का करना है। हम गले का टाइप समझना है। पहले आप इस कलियां अब यहाँ से कोने काटेंगे, कुछ पलटेंगे, यहाँ मोटा लेंगे, ये इस तरीके से कोने काटेंगे और यहाँ पे लगाएंगे छोटे छोटे कटर्स। तो 3 से लगने की इधर नहीं स्टार्ट में नहीं हम रखिए कैसा हां ये साइड में ये साइड इस वाला इस वाला ओके इसी वजह से चलो और ये साथ में इसको कर लो तुम नीचे लिया देखो तो ये अपन ने गला बना लिया था ना, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन सिलाई लगा लेंगे, आधा आधा इंच छोड़ के पूरे में अपन को सिलाई डालना है। तो यहाँ पे अपन ने आधा आधा इंच छोड़ के ना सब में ऐसे सिलाई डाल ली और बचे हुए कपड़े को अपन ने छांट दिया, ठीक है। अब जो पीछे वाला हमने गला जोड़ के रखा था, इसमें भी हम क्या करेंगे, आधा आधा इंच छोड़ के यहाँ पे भी हमको सिलाई डाल लेना है। अब ये जो हमारे साइड वाले भाग हैं, इसको अपन जोड़ देंगे। इसको ऐसे खोला, देखो दोनों को ना साथ में ही अपन लगा के रखेंगे। क्या करोगे आप, एक एक पैनल उठाओगे ना, उससे क्या होता है, उल्टा सीधा जुड़ जाता है। ऐसे पहले ही अपन मिला के रख लेंगे। और उसके नीचे अपन को अस्तर रख लेंगे। तो पहले मिलाओगे तो क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगी अपनी, है ना।
तीनों को मिलाते हुए हमको आधा आधा इंच पे इसमें सिलाई डालनी है। तो इस तरीके से अपन ने भी इसमें आधा आधा इंच सिलाई लगा के इनको जोड़ लिया है, ठीक है। अब जो ये हमारा आगे वाला भाग है, हमें इस तरीके से इनको जोड़ना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। ये वाला जो कट है ना, इस कट से ये कट मैच होके आना चाहिए सिलाई करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पिन लगा लेते हैं। एक पिन यहाँ नीचे लगा लेंगे और एक पिन हम यहाँ लगाएंगे। तो ये अपना ना सिल के रेडी हो गया है। अब जो पीछे वाला भाग है, इसको हमें इस पे जोड़ देना है। यहाँ पे हमें देखो, ये अपने ना शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अब जो नीचे वाला लाइन है ना, यहाँ पे अपन पट्टी लगा के मोड़ेंगे और पीछे तो अपना मुड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अपन पट्टी लगा देंगे। तो यहाँ पे ना अपन ने इस तरीके से सिलाई लगा के ले लिया है और इतना अपन ने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपन को इसको पलटना है। तो एक कोने से ऐसे पेन से और इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। सेम दूसरे तरफ से भी तो ये पट्टी जो है ना अपनी पलट गई है और ये सुई की हेल्प से इसके कोने अपन बाहर निकालते हैं। और लगाने से पहले इसको एक बार अपन प्रेस डाल लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, फूलेगी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये अपना कोना बन गया। तो ये अपना बन गया है। ऐसे अपन एक और इसमें रेडी कर लेंगे। यहाँ पर अपन ने 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसको अपन लगा देंगे। अब यहाँ पे अपन को 2 बो बनानी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है 6 बाय 7 का कपड़ा लिया है, ठीक है। इसको पहले हमें इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ना है, पलटने के लिए 1 इंच छोड़ देंगे और यहाँ पे अपन इस तरीके से सिलाई डाल देंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे डालना है, रोकना है सिलाई, फिर यहाँ पे डालना है। 1 इंच छोड़ते हुए ये भी तो स्टिच करना बाहर आगे देखो, ऊपर जोड़ नहीं देता है ऐसा। देखो इतना छोड़ना है, यहाँ मैंने सिलाई डाली है। इसके बाद में ना यहाँ पे हमें कट लगाना है, दोनों कोने पे कट लगाना है। और जो अपना ये सिलाई वाला है उसको अपन को इधर कट के पास ले जाके और हमको यहाँ पे सिलाई
पास मिलाना है और सिलाई डालनी है। इससे क्या रहेगा सेंटर तो अपने यहाँ पे सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब जो हमने बीच में से एक जगह छोड़ी थी वहाँ से हमें इसको पलटना है। और ये कोने निकालने के लिए पेन से ना इसमें बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन इस तरीके से इसमें चिन्ह डाल के घूमना। ठीक है ना, इस तरीके से रेडी है। तो यहाँ पे अपन को ना उसके टेसल बनाने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 18 इंच का 18 बाय 3 इंच चौड़ी पट्टी रखनी है और 18 इंच इसको लंबा रखना है। अब इसको अपन को सिलना कैसे है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ये वाला जो कोना है खुले वाले हिस्से को यहाँ से ना अपन 1 इंच आ जाएंगे। खुले वाले हिस्से से 1 इंच लेके और इसको अपन को इस तरीके से तिरछा करते हैं। खुले हिस्से से 1 इंच नीचे आके तिरछा ले लेना है और सेम अपन इस तरफ भी करेंगे ऐसे। खुले हिस्से से 1 इंच नीचे आना है और इस तरीके से इसको तिरछा मोड़ना है। और क्या करना है, हमको बीच में ओपनिंग रखनी है क्योंकि इसको भी हमें पलटना है। इसको इसका आधा किया हमने और एक यहाँ पे निशान लगा लिया। तो यहाँ से हम इस तरीके से तिरछा सिलते हुए लाएंगे और यहाँ पे जो बीच वाला निशान है यहाँ से हमें 1 इंच का ओपनिंग रखनी है। यहाँ 1 इंच छोड़ के यहाँ ऐसे हमें सिलाई देना है। यहाँ पक्का करना है, ये अपन को छोड़ना है और यहाँ से फिर अपन को सिलाई डाल देंगे इस प्रकार से क्योंकि इसको भी हम पलटेंगे। यहाँ पे अब अपन ना ये आस्तीन लगा लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर कट लगाएंगे इसका। और एक तरफ शेप भी दे देंगे थोड़ा सा। ये अपना फ्रंट पार्ट का है। यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे आगे के भाग का। ताई को मारोगी? मांग रही है बिस्किट। बोली खाई खाने को बोल रही हो। अच्छा, मुझे लगा ताई बोली। देखो यहाँ से अपन सिलाई स्टार्ट करेंगे। और एक पिन ना अपन यहाँ लगा लेंगे। तो जितनी भी अपन को चुन्नटें देनी है ना वो अपन यहाँ से लेके इतनी जगह में देंगे। ठीक है, कम से कम अपन 4 इंच करीब में इसको चुन्नट देंगे और यहाँ से इस तरीके से इतने भाग में हमको यहाँ पे चुन्नट लेंगे। तो ये इससे इजी हो जाता है पफ डालने में। क्या करोगे आप, अलग से पफ डालते हो ना तो वो छोटे बड़ा हो जाता है, उसकी दिक्कत नहीं होगी। हिल रहा है। अब यहाँ बीच से अपन सिलाई डालते हुए छोटी छोटी चुन्नटें इसमें डालें। चुन्नट अपन इस तरीके से डालेंगे, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं।
तो यहाँ पे एडजस्ट करके देख लेंगे और बचे हुए को इधर पे चलना है। सेम एज अपन को इस तरफ भी करना है। चुन्नट की डायरेक्शन ना अपन को सेम रखनी है, एक ही डायरेक्शन। बचे हुए कपड़े पे सीधे सीधे से अब जो ये अपनी आस्तीन है ना, इसको अपन को यहाँ से ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे। अपनी ये आस्तीन है ना, नीचे से ऊपर की ओर लेना है हमको 4 इंच और यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे अपन को सिलाई डालनी है, ठीक है, मोटे धागे। तो ये अपन ने जो 4 इंच पे निशान लगाया था ना, अपन ने यहाँ पे मोटे धागे की सिलाई डाल ली है और इसको अपन थोड़ा सा खींच लेंगे। इस तरीके से अपन को खींच लेंगे और खींचने के बाद में अपने यहाँ पे पट्टी लगाएंगे एक। दोनों तरफ से। तो इस तरीके से ना अपन ने यहाँ पे कच्ची सिलाई डाल के और यहाँ पे ऐसे चुन्नट डाली, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ये पट्टी लेंगे, ये 2.5 इंच की, और यहाँ से लंबाई में इसको हम ले लेंगे। ये तो 12 है, इसको अपन 14 इंच ले लेंगे, थोड़ी सी बढ़ा के लेंगे। तो अपन ने ना ये पट्टियाँ जो बना के रखी हैं, इसको अपन यहाँ सिल लेंगे। इस पट्टी को हमें यहाँ पे
यहाँ पे इस तरीके से सिल देंगे। इसको देखो, डिजाइन कर देते यहाँ पे अपन ने क्या किया था, ये जो पट्टी बनाई थी ना, वो पट्टी हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा ली है। और ये जो हमने वो रेडी किया था, यहाँ पे हम लगा लेंगे इसका वो। तो ये हमारी आस्तीन हो जाएगी। ये अपन सुई धागे से लगाएंगे, इसलिए अपन इसको अलग रखेंगे। तो इस वाले भाग में ना हमको यहाँ पे ये जिप लगाना है, ठीक है। ये कौन सी वाली जिप है हमारी? इनविजिबल वाली है। बाहर से ऐसी रहती है और अंदर से हमारी इस तरीके से रहती है, ठीक है। तो इस हाथ पे हमको जिप लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपकी आर्म होल वाली लाइन है, आर्म होल वाली लाइन से 1 इंच हमको नीचे की ओर निशान लगाना है। आर्म होल से 1 इंच नीचे की ओर, यहाँ से आर्म होल से 1 इंच नीचे की ओर क्या करेंगे हम, इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। तो हमारी जिप कहाँ तक ओपन रहेगी? यहाँ तक ओपन रहेगी। अब हमको क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा ऐसे पलट लो और इस तरफ भी निशान लगा लो अंदर तरफ, ठीक। और सेम निशान कहाँ ले लो अपन, अपने दूसरे वाले भाग पे भी, ठीक है। दूसरे भाग में भी हमने निशान ले लिया और सेम निशान हमें कहाँ लेना है, पहले इसको ऐसे खोल लो और इस तरीके से कहाँ ले लो निशान, यही वाला हम अंदर की ओर, ठीक है। ये निशान कहाँ लेना है हमको, अंदर भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि क्या होगा, जिप हमें कहाँ से लगानी होगी, यहीं से लगानी है, ठीक है। तो हमें इस वाले भाग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और यहाँ से अब इसको अपन ऐसे खोल लेंगे और कहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर। ये हमने लगा लिया निशान। ये निशान अपन किस पे ले लेंगे, अपने दूसरे वाले भाग पे। ये निशान, हाँ 1 इंच, से 1 इंच। और यहाँ हमारा एक निशान ये इस तरीके से। तो इसमें हमें निशान लेना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें निशान लोगे तो क्या होगा, जिप आप लगाओगे तो आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी, क्योंकि ये कहाँ लगती है, अपनी जिप लगेगी हमारी फिटिंग वाले निशान पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई डाल, क्या ग्राउंड लिया यहाँ पे अपन को 1 इंच नीचे यहाँ पर सिलाई रोक देना है, क्योंकि यहाँ पे आएंगे सिलाई रोक देंगे, इतना भाग को अपन को खुला रखेंगे ताकि अपन यहाँ पे जिप लगा सकें फिटिंग में। हाँ। देखो ये वाले पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ पे अपन को उसी जगह पे चलना है। यहाँ से पकड़ कर लो और इस तरीके से यहीं से इसको उठाना। वो अभी नहीं पता, तो आज मना कर देना, आज लगेगी। आ गया आ गया, ये अब क्या करेगा, आ गया तो फिर कुछ और काम कर ले, यहाँ नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से अपन ने क्या किया, खोल के देखा,
तो हमें क्या करना है, फिटिंग डालने के लिए इसको हमें सीधा रखना है। यह हमारा सीधा वाला साइड है, इस तरीके से रख लेंगे पहले ऐसे, और इनको ऐसे मिलाते हुए एक पिन तो हमें कहाँ लगा लेना है, यहाँ बीच में। यहाँ पे लगा लेंगे और दोनों कोनों पे लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है, और एक पिन हमें लगाना है यहाँ आर्म होल पे, ठीक है। अब देखो जो भी गड़बड़ी होगी हमें यहीं पता चल जाएगी कि हमारे ये सही आ रहे हैं। कुछ लोग के क्या होते हैं, ये मैच नहीं आते हैं, ठीक है। क्यों नहीं आते, वो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ऐसे सिलाई लगा देते, तो क्या होता है नीचे यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाता है उनका। तो इनको अपन को इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ पर भी हमको पिन लगा लेना है इस तरीके से। सेम एज हमको इस तरफ भी लगा लेना है। और एक पिन हमें यहाँ लगा देना है। ये एक्स्ट्रा को अपन कट कर लेंगे। क्योंकि ये भी हमारे मिलके आने चाहिए, तो अब एक पिन अपन यहाँ लगा लेंगे। अब क्या करना है हमको, हमारे पास क्या है, बॉडी नाप है। इसको अपन ने मान लिया सेंटर पॉइंट, ये वाली लाइन अपनी हो गई सेंटर लाइन, ठीक है। ये अपन ने निकाल ली इस तरीके से, और नाप अपन को इस तरीके से ही नाप के लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ये वाला नाप देखेंगे, ये हमारा कितना है, 32 साइज़ है, ठीक है। 32 हमारा नाप है, 32 नाप है हमारा। 32 का हम निकाल लेंगे चौथा हिस्सा। ये निकाल लिया हमने 32 का चौथा हिस्सा। कितना आ रहा है हमारा, 8 इंच। तो यहाँ पे हमको ले लेना है अपना 8 इंच। ये हो गया हमारा इस तरीके से 8 इंच। अब ये 8 इंच हमें एक इस तरफ से ले लेना है, ठीक है। अपन ने इस तरीके से रख लिया है। अब आ जाते हैं अपन कमर वाली जगह पे। तो कमर है हमारी यहाँ पे 28 इंच, वैसे 27 है, 28 में लिखती हूँ, 28 इंच है, ठीक है। 28 ही मान लो, 28 है। तो 28 का भी कितना हिस्सा निकाल लोगे, चौथा हिस्सा। इस तरीके से रखोगे ना, फिटिंग में गड़बड़ी नहीं जाएगी। ये हो गया 28 का हमारा चौथा हिस्सा। तो कितना आ रहा है ये, 7 इंच। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 इंच। ये देखो, यहाँ से सेंटर से रखा हमने इस तरफ 7 इंच, और यही निशान लगा लेंगे हम इस तरफ। ये रख लिया हमने दोनों तरफ, और इसको हमें इस तरीके से सीधा मिला देना है, और ऐसे ही हम यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या डलेगी, फिटिंग डल जाएगी। यहाँ पे हम फिटिंग डाल देंगे। अब देख लेते हैं ये वाली जगह पे, ये तो हमारा पूरा फ्लेयर रहेगा, लेकिन हमें किसको नापना है, इस वाली जगह को नापना है, ठीक है। तो ये हमें चाहिए 11 इंच। ये हमें रेडी कितना चाहिए, 11 इंच। तो 11 का हम कर लेंगे आधा, तो ये हमारा कितना हो गया, 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमको 5.5 इंच इस तरीके से यहाँ पे नाप लेंगे, ठीक है। और इसको हमें कहाँ मिला देना है, यहाँ पे इस तरीके से हम तिरछी लाइन खींचते हुए यहाँ मिला देंगे, और इसको हमें नीचे की तरफ इस तरीके से ले जाना है। तो ये हमारी इस तरीके से क्या हो जाएगी, फिटिंग डल जाएगी। सेम टू सेम हमको इस तरफ पे भी लेना है, ठीक।
तो ये हमारे पास जिप है और ये हमारा सीधा वाला भाग है, ठीक है। सीधा भाग है, ये सीधा है, इसको हमें कपड़े पे कैसा रखना है, उल्टा रखना है, ठीक है। नीचे से आप 1 इंच इसको छोड़ के चलेंगे, ठीक। इसको आप इस तरीके से ऊपर की तरफ खोल ली और यहाँ पे 1 इंच पे ना निशान लगा लो। एक इंच पे हमने क्या कर लिया, निशान लगा लिया और इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हमको सिलाई डालनी है, ठीक है। तो ज़िप को लगाने के लिए ये हमारा 1 साइड का जो प्रेशर फुट है ना, वो अपन इसको यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ हमें सिलाई डालनी है। क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ हमको सिलाई चाहिए ना, इसके बिल्कुल बाजू में हमें डालनी है। इस तरीके से ये जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है और इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। कहाँ तक लगानी है अपनी, यहाँ तक और यहाँ पे आके इस ज़िप को थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे हमको ऐसे डबल सिलाई दे देंगे, ठीक है। अब हमको दूसरे वाले पैनल पे जाना है, इसको ऐसे निकाल लें। अब हमारा कौन सा वाला है, ये वाला भाग है हमारा दूसरा वाला। अब यहाँ पे भी हमको इसी प्रकार से सिलाई डाल देंगे। अब क्या होगा, इस तरफ आ गए, ये हमारा सिलाई डालने में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो हमें इसको इस तरीके से यहाँ पे क्या लगाना होगा, हमको पिन लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये आपका ऊपर नीचे हो जाएगी चीज़। ये भी हमारी बराबर पे आनी चाहिए। ऐसे हमने लगाया पिन और यहाँ पे हमने ये इसको छोड़ा था, यहीं से हम क्या करेंगे, इसको सिलाई डालना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे मिला के और यहीं पे हमको सिलाई डालना है। इसके लिए थोड़ा सा रनर को अपन को नीचे लेना पड़ेगा बाद में, क्योंकि आपने सिलाई डाल दी ना, रनर नीचे नहीं आएगा। ये अपन ने कर लिया। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसको यहाँ पे और थोड़ा सा अपन ने ऐसे सिलाई दी, थोड़ा इसको सरका लो। ऐसे अपन ने इसको सरका लिया ना और फिर इसको सिलाई डालो। खोल लो। अब यहाँ तक सीधे सीधे आ गए, हम इसको अपन क्या कर देंगे, खोल देंगे। इस चेन को आप इस तरीके से खोल देंगे। खोल के अब फिर से अपन को सिलाई लगाने में इजी रहेगा। फिर से फुट को नीचे रखना है और यहाँ पे अपन को सिलाई डालना है। और यहाँ पे अपन को इस तरीके से पकड़ लेना है।
तो ये अपनी इस तरीके से चेन लग के रेडी हो गई। इसको डबल मशीन में फेरेंगे, ये बता रहे। तो ये अपने लग गई है इजीली। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको अपन खोल लेंगे। अब देखो ये ऐसा है, इसको अंदर मोड़ा, मार जल गए। ठीक, और अंदर मोड़ के इस तरीके से अंदर की ओर हमें मोड़ देना है। तो क्या होगा, अपनी बिल्कुल चेन भी नहीं दिखेगी। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, सिलाई डाल लेनी है। ये से इस तरफ देख लेते हैं। ये अपन ने इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ के, ताकि क्या होगा, जब आप हेल्दी भी हो गए ना, इतना कपड़ा अपने पास रहता है, अपन को इसको काटना नहीं है। ठीक है, आप हेल्दी हो गए हो तो आप इसको आराम से इस चेन को सरका के इसको लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को कपड़े को काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ के हमें यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। लाइट जला लेना अपने मोबाइल की, आपके मोबाइल की लाइट जला लेना। वीडियो बन रही इसलिए नहीं हो रही। वीडियो की लाइट जला। अब यहाँ पे ऐसे कपड़े को इस तरीके से लेना है, थोड़ा सा और सिलते हुए आएंगे, ऐसे उठाएंगे जैसे और कुर्ते में इस दामन तरीके से- बनाते हैं। हाँ, इस तरीके से अपन यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे। कर लिया, इसको फिर उठाएंगे और फिर अपन आ गए हैं इस साइड पे। और यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ऐसे इसको मोड़ना है और मोड़ के इस तरीके से अंदर की ओर मोड़ देना। ऐसे मोड़ा और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिलाई डाल देंगे। काम भी हो गया अपना। ठीक है, ये हमारी इस तरीके से चेन रेडी है। ठीक है, तो ये अपनी इस तरीके से चेन लग गई है। अब अपन आ जाते हैं ये देखो, इस तरीके। अब अपन आ जाते हैं दूसरे वाले भाग पे। और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था, इस पे हम फिटिंग डाल देंगे। इसके बैक पार्ट में हमने क्या किया है, इस तरीके से ये हुक लगा दिया है, ये हुक लूप, और ये हमने इस तरीके से हुक लगा दिया। ठीक है, तो चाहे तो अपन इस तरीके से भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे ना हमने ये बो रेडी करके रखा है। ये बो हमने रेडी करके रखा है। इसको हमें लगाना है, ये जो हुक लगाया है ना, हुक वाले से इसको हमें ऐसे अटैच कर देना है। ठीक है, तो जब ऐसे ही इसमें अटैच हो जाएगा, जब आपको इसमें लगाना होगा तो इस तरीके से ये इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पे सुई धागे से इसे अपन अटैच करें। तो जो हमने बो बना के रखे हुए थे, वो भी हमने
यहाँ पे लगा लिए हैं। और इस तरीके से बैक पार्ट में ये हमने बो लगाई है और यहाँ पे इसके नीचे ना हुक लगाया है। इस तरीके से इसको ओपन कर ये हमारा फ्रंट है।